Dear students, today we will discuss about partition of sample space. At first, take an example. Suppose a dice is thrown, then S is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. डाइस थ्रो करेंगे तो ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं. मैंने इसमें 3 इवेंट्स बना लिए. यहाँ से E1 मैंने ले लिया 1, 2, E2 मैंने ले लिया यहाँ पे 3, 4, 5 एंड E3 में ले लिया मैंने यहाँ से 6. करेक्ट. नाउ E1 यूनियन E2 यूनियन E3, जब तीनों का अपन यूनियन करते हैं E1 E2 E3, 3 इवेंट अपन ने लिए कहाँ से? सैंपल स्पेस से. तीनों का हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे? यूनियन करेंगे तो देखेंगे अपन क्या बनेगा यहाँ से कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स वी गेट सैंपल स्पेस. ठीक. इन दोनों में कोई कॉमन है? यदि अपन E1 और E2 का कॉमन एलिमेंट लेना चाहें तो कोई नहीं, इट मीन्स 5 है. वॉइड सेट हो गए यहाँ से. E1 का E3 से इंटरसेक्शन लें अपन तो भी अपने पास 5 है, और E2 का E3 से अगर अपन इंटरसेक्शन लें तो भी अपने पास क्या होगा? 5 होगा. 2 पॉइंट हो गए. पहला पॉइंट, सैंपल स्पेस पे जितनी इवेंट्स अपन ने बनाई है वो इवेंट्स का यूनियन करने पर सैंपल स्पेस वापस मिलता है. दूसरा पॉइंट, किन्हीं भी 2 इवेंट का इंटरसेक्शन वॉइड सेट होता है, मींस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स. थर्ड पॉइंट, अगर मैं E1 की बात करूं यहाँ से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 2/6 ग्रेटर देन 0 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 3/6 ग्रेटर देन 0 है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज 1/6, ये भी क्या है? ग्रेटर देन 0. 3 पॉइंट करे हैं बेटा अपन ने. इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से माइंड में सेट कर लो. किसी भी सैंपल स्पेस पे यदि इवेंट्स अपन इस टाइप के लेते हैं कि उनका यूनियन सैंपल स्पेस बनता है, किन्हीं भी 2 इवेंट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, और जो भी इवेंट यहां से अपन ने ली है एवरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, तब हम क्या बोलते हैं यहां पर कि ये जो इवेंट हमने ली है यहां पर, इन इवेंट्स का जो सेट है उस सेट को बोलेंगे बेटा अपन पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस. ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे यहां पर? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस. समझ में आ गया होगा. सिंपल सा पॉइंट अपने पास. तो ये तो एग्जाम्पल आप नोट करके रख लीजिएगा. अब इसका थोड़ा सा अगर थ्योरेटिकल पोर्शन की बात यदि अपन करें तो देखिए अपन थ्योरेटिकल पोर्शन क्या लेके चल रहे हैं. let E1 E2 and so on En are events of sample space S such that first point, E1 यूनियन E2 यूनियन सो ऑन यूनियन En, मीन्स अगर शॉर्ट में राइट करना चाहें अपन इसको तो यहाँ पे राइट कर देंगे I इज इक्वल्स टू 1 to N, तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन I, और ये वापस क्या बन जाए अपने पास? सैंपल स्पेस. ठीक. पॉइंट नंबर 2, EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल्स टू 5 वेयर I इज नॉट इक्वल टू J. भाई जब I और J इक्वल ले लिया आपने, I भी 1 लिया और J भी 1 लिया, तो E1 हो गए दोनों, है ना. तो हमें क्या करना है कि I इज नॉट इक्वल टू J मीन्स ये इवेंट अलग और ये इवेंट अलग. 2 डिफरेंट इवेंट्स का इंटरसेक्शन क्या हो? वॉइड सेट हो. सेकेंड कंडीशन. एंड थर्ड कंडीशन, probability of each event means probability of EI is greater than 0 where I is equals to 1, 2 and so on N. Then set of E1 E2 and so on En is called partition of sample space. Partition of sample space.
ये अच्छे से बेटा आप नोट कर लीजिएगा, सिंपल सा अपने पास पॉइंट है। अब इसके बाद अपने पास दो टाइप की थ्योरम्स हैं, एक तो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और एक अपने पास है बेस थ्योरम। तो पहले तो मैं आपको करवाता हूं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम कब यूज करेंगे, वो वाला कंसेप्ट क्लियर, और उसके बाद में अपन करते हैं यहाँ पर कि कैसे उसको अपन प्रूव कर सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कैसे बन गई और बेस थ्योरम कैसे बन गई। ठीक है, तो देखिए अपन बात करें अपन किस बात की कि भाई एस अपने पास सैंपल स्पेस है और ये E1, E2 एंड सो ऑन En, ये हो गया अपने पास यहाँ पर पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। तो मैं अगर आपको इसे राइट करवा दूं इसमें कि लेट तो यहां से हटा दूं लेट ये बी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एस। ठीक है, एक चीज तो ये होगी अपने पास। अब दूसरा एक और लेते हैं कि लेट ए बी ए इवेंट ऑन एस। एक तो ये अपने पास क्या है E1, E2, En, ये तो बन गया पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये मैं शॉर्ट में जो आपको करना वो चीज समझा रहा हूं। पार्टीशन का मतलब सपोज कीजिए आपकी क्लास है, उस क्लास में हमने 3 पार्ट बना रखे हैं, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ये तो 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट उसको E1 ले लें, सेकंड पार्ट को E2 ले लें और थर्ड पार्ट को E3 ले लेते हैं। ये तो हो गए पार्ट, अपने पास हो गए 3 पार्ट्स। अब उसकी बात करते हैं, किसी स्टूडेंट ने 90% मार्क्स ऑब्टेन करे तो वो तो फर्स्ट का भी हो सकता है, सेकंड का भी हो सकता है, थर्ड का भी हो सकता है, होगा उसी सैंपल स्पेस में, बट कोई अलग स्टूडेंट हुआ है तो इवेंट अलग हुई वो, क्योंकि उसने 90% मार्क्स करे हैं और वहां पे अपन क्या कर रहे हैं 3 पार्ट बना रहे हैं। एक ये भाई क्लास का फर्स्ट ये पार्ट, सेकंड ये पार्ट और थर्ड ये पार्ट है। फिर कोई स्टूडेंट अगर 90% मार्क्स ऑब्टेन करे तो फिर वो तो अलग इवेंट होगी, क्योंकि वो पार्टीशन थोड़ी है, वो तो स्टूडेंट 90% मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है और वहां पे क्लास को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड करा, 3 पार्ट में डिवाइड करा है। तो उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, उनका यूनियन ही क्लास होती है। जो भी अपन पार्ट बना रहे हैं सब में स्टूडेंट होंगे, इट मीन सबकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो ऐसे 2 चीज समझनी है आपको। पहली, ये तो पार्टीशन है और ये उसमें कोई अदर इवेंट है, तो लेट ए बी ए अदर इवेंट ऑन एस। इसको ऐसे याद रख लीजिए आप, ये याद करने वाला बता रहा हूं, प्रूफ अपन बाद में करेंगे इसी चीज का, है ना। तो अब यदि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए आपसे, कौन सी इवेंट की, ए की पूछी जाए, तो होती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। आपको ऐसे ही लर्न करके रखना है कि इफ क्वेश्चन आस्क प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर इवेंट, ये राइट कर लीजिएगा आप यहाँ पे, इफ क्वेश्चन आस्क प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर इवेंट देन वी विल अप्लाई देयर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है, P ऑफ A इज इक्वल्स टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2 एंड प्लस सो ऑन P ऑफ En इंटू P ऑफ A अपॉन En। ठीक, दूसरा अपन राइट करेंगे, इफ क्वेश्चन आस्क्स probability of any event from partition of sample space then we will apply their Bayes theorem, Bayes theorem। और बेस थ्योरम क्या है बेटा, इसमें से किसी इवेंट की क्या पूछी जाएगी, प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। सपोज करो वो इवेंट कौन सी है, EI है। ठीक है, कब पूछी जाएगी, जब अदर इवेंट अकर होगी, तब अदर इवेंट हो चुकी होगी तब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, EI की पूछी जाएगी। तो सबसे पहले NR में प्रोबेबिलिटी ऑफ EI और फिर A अपॉन EI, और अपोन में आ जाएगा आपके पास वही टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2 एंड प्लस सो ऑन P ऑफ En इंटू P ऑफ A अपॉन En। ये दोनों चीजें आपको शॉर्टली याद रखनी है। फिर अपन इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद ये बीच में कोई एक पॉइंट पे या एक लेक्चर पे अपन इन दोनों का प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम पे डिपेंडेड कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको अपन सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में चलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल, 2/3 of the student in a class
are boys and the rest are girls. 2/3 means 2/3, ये तो हो गए बॉय स्टूडेंट, और रेस्ट आर गर्ल्स मीन्स 1/3 आर गर्ल्स. It is known that the probability of a girl getting a first class is 0.25. Probability of a girl getting a first class is 0.25 and that a boy getting a first class is 0.28. Find the probability that a student chosen at random will get first class marks in the subject. क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके उसमें कौन कौन पार्टीशन है और कौन अदर इवेंट है, ये आपको खुद को ही सर्च करना होगा. तो क्लास को इस क्वेश्चन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 2/3 मीन्स 2/3 तो क्या हो गए बॉयज और 1/3 क्या हो गई यहाँ पे गर्ल्स हो गई. मीन्स क्लास के 2 पार्टीशन कर दिए, एक में बॉय हो गए और एक में क्या हो गई गर्ल्स हो गई. बस क्लास के 2 पार्टीशन, इट मीन्स दीज आर इवेंट्स ऑफ पार्टीशन. फिर इसके बाद इसने बात किसकी कर दी यहाँ पर, गेटिंग फर्स्ट क्लास, इसकी बात कर दी. तो बॉय गेटिंग फर्स्ट क्लास या गर्ल गेटिंग फर्स्ट क्लास, सबसे पहले क्या देखा, पार्टीशन क्या हुआ, एक क्लास थी, क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, इवेंट पार्टीशन की हो गई, इनको राइट कर लेंगे अपन. उसके बाद इसने किसकी बात कर दी यहाँ पर, फर्स्ट क्लास मार्क्स की बात कर दी, एक और इवेंट मिल गई अपने को. अब फर्स्ट क्लास मार्क्स में दोनों सेम है, अगर बॉय स्टूडेंट है वो फर्स्ट क्लास रहा तो भी उसको फर्स्ट क्लास ही बोलेंगे, और गर्ल स्टूडेंट है उसके अगर फर्स्ट क्लास आ रही तो उसको भी फर्स्ट क्लास ही बोलेंगे. उसमें कोई पार्टीशन हुआ नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्लास तो चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, सेम ही चीज़ है. बॉय के आई तो बॉय के बोल देंगे अपन, गर्ल के आई तो गर्ल के बोल देंगे अपन. तो पार्टीशन कहाँ पे है, स्टूडेंट पे है, बॉयज और गर्ल्स में. ठीक है, तो एक अदर इवेंट ये हो गई यहाँ पे. फिर इसके बाद उसने क्या कहा, ये तो ये हो गया, और फर्स्ट क्लास मार्क्स वाला जो है वो क्या हो गया यहाँ पे अदर इवेंट हो गया. तो 3 इवेंट्स मिल गई, बॉयज गर्ल्स और गेटिंग फर्स्ट क्लास. ये पार्टीशन, ये अदर इवेंट. अब ये चेक कर लेते हैं भाई कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है. अदर इवेंट की पूछे तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और पार्टीशन की इवेंट की पूछे तो बेस थ्योरम. तो देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम. एट रैंडम मीन्स नहीं पता है कि वो बॉय स्टूडेंट है कि वो गर्ल स्टूडेंट है. विल गेट फर्स्ट क्लास मार्क, किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि कैसे मार्क्स उसने गेट करें, यहाँ पे फर्स्ट क्लास मार्क्स गेट करें, इस बात की क्या बताओ प्रोबेबिलिटी. और गेटिंग फर्स्ट क्लास मार्क्स ये किस में है अपने पास, अदर इवेंट में. और जब अदर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो हम क्या यहाँ पर अप्लाई करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. करेक्ट. तो अपन यहां से राइट करना स्टार्ट करते हैं कि लेट इवेंट्स इवन में क्या कर ले. देखो इसने क्या बोला है कि दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम, ए स्टूडेंट चूजन इट एट रैंडम मीन्स वो स्टूडेंट गर्ल हो सकती है, वो स्टूडेंट क्या हो सकता है, बॉय हो सकता है. तो या तो अपन ऐसे लिखे यहाँ पे कि बॉय स्टूडेंट सिलेक्टेड, या हम ऐसे लिखे गर्ल स्टूडेंट सिलेक्टेड. या अगर आपकी बुक के हिसाब से अगर अपन करें इसी चीज को तो इसमें ये है कि ए बॉय इज चूजन फ्रॉम क्लास. और इवेंट E2 में क्या कर दें अपन यहां पे, ए गर्ल इज चूजन फ्रॉम क्लास. ठीक है. और फिर अपन अदर इवेंट को अदर नेम से राइट कर ले यहाँ पर ए. और वो अदर इवेंट क्या थी यहाँ पे, अदर इवेंट ये इसमें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम विल गेट द फर्स्ट क्लास मार्क्स इन द सब्जेक्ट. तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि द स्टूडेंट गेट्स फर्स्ट क्लास. द स्टूडेंट गेट्स फर्स्ट क्लास. आप चाहो तो इसके हिसाब से भी राइट कर सकते हो यहाँ पे कि चूजन स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या राइट कर दोगे, चूजन स्टूडेंट विल गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स, ये भी राइट कर सकते थे आप, है ना. तो आपको जो ये इवेंट उठानी है, ये जो क्वेश्चन गिवन होता है, इस क्वेश्चन से ही पिक कर करके यहाँ पे राइट करनी होती है. करेक्ट. अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाएं चाहे अपन बेस थ्योरम लगाएं,
प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी होती है तो सेम टाइप की करनी होती है। कौन? सबसे पहले E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे अपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मींस ए बॉय चूजन, और बॉय कितने यहाँ पे 2/3 है ना, तो 2/3। P ऑफ E2 मींस गर्ल स्टूडेंट कितनी है यहाँ पे 1/3। स्टूडेंट बॉय हो या स्टूडेंट गर्ल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है किस पे कि किस पार्ट में उसको डिवाइड करा गया है। तो इसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि 2/3 ऑफ द स्टूडेंट बॉय। इट मींस कोई भी स्टूडेंट अगर अपन सेलेक्ट कर रहे हैं और अगर बॉय है तो वो 2/3 में आएगा, और गर्ल है तो किस में आएगा 1/3 में आएगा। इट मींस अगर बॉय आप चूज कर रहे हो यहाँ से तो 2/3 हो गया, और गर्ल अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ से तो क्या हो गया 1/3 हो गया। फिर अदर इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनके रेस्पेक्ट में है ना, तो P ऑफ A अपॉन E1। अब P ऑफ A अपॉन E1 का मीनिंग क्या हुआ, ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में स्टडी किया ही था। तो पहले कौन सी इवेंट अकर हुई E1, उसके बाद में कौन होगी A होगी। तो या तो राइटिंग में ले, इसको राइटिंग में ले तो पहले आपको A राइट करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, द स्टूडेंट गेट्स फर्स्ट क्लास मार्क्स, इट इज नोन दैट स्टूडेंट इज बॉय। ठीक है, तो अगर आप इसको राइट लैंग्वेज में राइट करना चाहो तो ये ऐसे आएगा, ये सेम है ना कि द स्टूडेंट गेट्स फर्स्ट क्लास मार्क्स and it is known that student is boy, ये आपको राइट करना पड़ेगा अगर लैंग्वेज में आप राइट करते हो देन करेक्ट। और फिर यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी राइट कर दो। क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी है यहाँ पे, इसने खुद ने राइट करा, देखो दैट ए बॉय गेटिंग ए फर्स्ट क्लास मार्क्स इज 0.28, और उसी की बात कर रहे हैं अपन। तो ये कितना हो गया बेटा यहाँ से 0.28 करेक्ट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, A अपॉन E2 मीन्स सबसे पहले E2 क्या है, स्टूडेंट जो सिलेक्ट करा है वो क्या है गर्ल। कैसे मार्क्स उसने गेट करे हैं, फर्स्ट क्लास मार्क्स गेट करे हैं, तो गर्ल के फर्स्ट क्लास मार्क्स गेट करने की प्रोबेबिलिटी है अब की यहाँ पे 0.25, तो ये हो जाएगा बेटा 0.25। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ ली इसने यहाँ पर, अदर इवेंट की, तो हम राइट कर देंगे कि नाउ बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, नाउ बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या आएगा अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 2/3 इंटू A अपॉन E1 इज 0.28, तो हम राइट करना चाहें तो इसको 28/100 कर सकते हैं, प्लस E2 means 1/3 into A upon E2 and A upon E2 is 0.25 means 25/100। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा अपना 300, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास 28 2 जा 56 और प्लस ये हो गया 25। सोल्व कर लें इसको तो 6 5 11 1 2 3 5 8, तो 81/300। और अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए यहाँ पे 0.273, वो आप लोग खुद सोल्व करोगे। ठीक है, और नहीं भी सोल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है बेटा, देखो इन ए बोल्ट मैन्युफैक्चर फैक्ट्री machine A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and 45% of the bolts। बोल्ट मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में 3 टाइप्स ऑफ मशीन है, नेमली A, B and C। A जो प्रोडक्शन दे रही है वो 25% है, B प्रोड्यूस 35% एंड C प्रोड्यूस 45% ऑफ द टोटल बोल्ट्स। क्लियर यहां तक की बात। फिर 5, 4 and 2% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दीज मशीन्स आर डिफेक्टिव।
5% डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोड्यूस कौन कर रहा है? मशीन ए, 4% बाई मशीन बी एंड 2% बाई मशीन सी। ए बोल्ट इज ड्रोन, एक मिनट यहां तक का देखिए पहले। फैक्ट्री में जो मशीन्स है उनके 3 पार्ट बना दिए गए हैं, मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। मशीन ए क्या कर रही है? बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। मशीन बी भी बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। मशीन सी भी बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। इट मीन्स ये 3 पार्टीशन हो गए यहाँ पर किसके? फैक्ट्री में मशीन्स के। तो 3 इवेंट बना लेंगे अपन। लेट इवेंट E1, E2 एंड E3। E1 में मशीन ए का प्रोडक्शन दिखाएंगे, E2 में बी का दिखा देंगे, E3 में किसका दिखा देंगे अपन? सी का। उसके बाद देखिए, ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोल्ट्स and is found to be defective। टोटल जो प्रोडक्शन था उसमें 1 बोल्ट को क्या किया गया? ड्रॉ करा गया, और वो कैसा फाउंड हुआ? वो मिला अपने को डिफेक्टिव। तो ये इवेंट हो गई यहाँ पर कि डिफेक्टिव बोल्ट अपन को मिल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी? किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ ली कि जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो किसने मैन्युफैक्चर किया है? मशीन बी ने मैन्युफैक्चर किया है। इट मींस ये पार्टीशन ऑफ इवेंट जो है उनमें से किसी एक की क्या पूछी जा रही है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो जब पार्टीशन की इवेंट्स में से प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो उसके लिए कौन सी थ्योरम लगाएंगे अपन? यहाँ पे बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे? इवेंट्स। लेट इवेंट्स E1। ठीक है, इसमें आपकी बुक में B1, B2, B3 दे रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप E1, E2, E3 ले हो, B1, B2, B3 ले हो, X1, X2, X3 ऐसे ले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसमें क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे कि द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई मशीन ए, है ना, पूरा राइट कर लीजिएगा आप लोग। फिर E2 में हम राइट क्या कर देंगे कि द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई मशीन बी, और E3 में हम क्या राइट कर देंगे यहाँ पर कि द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई मशीन सी। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि भाई फैक्ट्री में मशीन्स के कितने पार्टीशन बना दिए? यहाँ पे 3 बना दिए। तो ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस हो गए यहाँ पे। अदर इवेंट क्या है कि जो बोल्ट पाया गया वो कैसा था? यहाँ पर डिफेक्टिव था। तो वो डिफेक्टिव बोल्ट के लिए अपन यहाँ पे ए राइट कर देंगे कि ड्रॉन बोल्ट इज फाउंड डिफेक्टिव। अकॉर्डिंग टू योर बुक इसमें क्या राइट करके दे रखा है ताकि आपको लैंग्वेज नहीं चेंज करनी पड़ी, सेम है। द बोल्ट इज डिफेक्टिव, है ना, तो द बोल्ट इज डिफेक्टिव। फिर अभी मैंने जो कहा था वही सेम, यहीं से आपको लैंग्वेज उठानी है। सबसे पहले देखिए, बोल्ट मैन्युफैक्चर फैक्ट्री मशीन्स ए, बी एंड सी मैन्युफैक्चरर्स रेस्पेक्टिवली ये, तो इस इवेंट बना लोगे आप यहाँ से कि भी 3 टाइप्स की मशीन, तो 3 इवेंट बन गई। E1 बोल्ट प्रोड्यूस बाई मशीन ए, E2 बोल्ट प्रोड्यूस बाई मशीन बी, E3 बोल्ट प्रोड्यूस बाई मशीन सी। या फिर जो आपकी बुक में दे रखी थी ये कि द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई मशीन ए, बाई बी एंड बाई सी। फिर कैसा बोल्ट? यहाँ पे ड्रोन बोल्ट फाउंड डिफेक्टिव। तो फिर वो डिफेक्टिव बोल्ट ऐसे रेट कर लो, द बोल्ट इज डिफेक्टिव ऐसे रेट कर लो। अब इसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, और मशीन बी जो है E2 में, आपको इसे डॉट डॉट नहीं लगाना, पूरा लैंग्वेज राइट करनी है। वो किस में? E2 में। इट मींस पार्टीशन की जो 3 इवेंट्स हैं उनमें से एक इवेंट की क्या पूछी गई? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो इसको टिक कर लियो भी, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कौन सी थ्योरम अपन अप्लाई कर दें? यहाँ पर बेस थ्योरम अप्लाई कर दे। उसके लिए अपन को सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगी अपने पास? P ऑफ E1 मींस किसने प्रोड्यूस किया? मशीन ए ने। मशीन ए का प्रोडक्शन है यहाँ पे 25%। 25% मींस 25 बाई 100। P ऑफ E2 में आ जाएगा आपका 35 बाई 100, एंड P ऑफ E3 इसमें आ जाएगा आपका 45 बाई 100। फिर P ऑफ A अपॉन E1 का मीनिंग क्या हुआ कि बोल्ट किसने प्रोड्यूस करा? मशीन A ने। अच्छा, A तो मशीन दे रखी है तो मैं इसको अक्स बना लूँ यहाँ से, तो ये अक्स अपॉन E1। बोल्ट किसने प्रोड्यूस करा? A ने किया, और कैसा? डिफेक्टिव, है ना। तो आप राइट करोगे डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A, है ना। लैंग्वेज में राइट करो तो P ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A, ब्रैकेट बंद करती हो। तो एक लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, दूसरा भी क्या होगा, तीसरा क्या होगा ना। तो एक जरूर लिख लियो आप यहाँ से, और मैं डायरेक्ट यहाँ से प्रोबेबिलिटी राइट कर देता हूँ। अक्स अपॉन E1 मीन्स 5%।
तो 5/100. P of x upon E2, defective bolt produced by या manufactured by machine B and it is 4%, means 4/100. and P of x upon E3, ये हो गया बेटा आपका यहाँ पे 2%, means 2/100. करेक्ट. अब हमें क्या फाइंड कर लेना है यहाँ से, प्रोबेबिलिटी किस बात की, कि मशीन बी का प्रोडक्शन था. कौन सी थ्योरम लगाएंगे अपन, बेस थ्योरम. तो अपन राइट कर लेते हैं यहाँ से कि नाउ बाय बेस थ्योरम, नाउ बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन बी क्या आ जाएगा. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जिसकी पूछ रहा वही आता है ना एनआर में, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई E2 अपॉन फर्स्ट इवेंट से स्टार्ट कर दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू, एक मिनट B बाई E2 है ना, तो ये है E2 बाई एक्स. यहाँ पे क्या आ जाएगा x बाई E2, ये हो जाएगा x बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ x बाई E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ x बाई E3 and it is equals to P of E2. P of E2 is 35/100 into P of x upon E2 and x upon E2 is 4/100 upon P of E1. E1 is 25/100 into 5/100 plus 35/100 into 4/100 plus P of E3 45/100 into 2/100. और अब इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो देखिए आप सबके डिनोमिनेटर जो है सेम है, ये 100 ये सब डिनोमिनेटर सेम है. उसके बाद एनआर में देखो सब ये 5 से डिवाइड, ये 5 से डिवाइड, ये 5 से डिवाइड, ये भी 5 से डिवाइड. तो हम क्या करेंगे इसको 7 इंटू 4 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 25 है ना, 5 तो हो ही जाएगा, प्लस ये 7 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 2. तो एनआर में रह गया 28 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, 7 4 जा 28 एंड 9 2 जा 18. ऐड करेंगे तो 8 8 16 5 21, 2 कैरी 2 1 3 2 5 2 7 मीन्स इट इज 28/71. कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसको आप लोग खुद कर लीजिएगा. बाकी क्वेश्चन आपका हो गया.